हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर दासविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। जो भी माय डियर इस बार फाइनल ईयर डिग्री के अंदर थे, मतलब बीटेक कर रहे थे और फाइनल ईयर के अंदर थे, तो उनका फाइनल ईयर यानी 8 सेमेस्टर का रिजल्ट फाइनली आज आरजीपीबी ने घोषित कर दिया है। उसे जाकर के आप चेक कर सकते हैं rgpb.ac.in से चेक कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। बात इंपॉर्टेंट इसलिए भी है आज आपका रिजल्ट बताना, क्योंकि आज से आप अब एलिजिबल हो चुके हैं मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती जो इंजीनियर्स के लिए निकल करके आ रही है, एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के लिए। ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन बस कुछ ही दिनों के अंदर आपके सामने होगा और एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट 21 अगस्त है। नोटिफिकेशन वैसे तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अब डिले हो रहा है, हो सकता है चुनाव की वजह से। तो ये जो आपका डिले हो रहा है, इसकी वजह से एग्जाम डेट भी थोड़ी आगे पोस्टपोन हो सकती है, एक आध महीने। ठीक है, लेकिन अब यहां से आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत है, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि अब आप इस बार अपना कैरियर फाइनल ईयर के साथ ही एक सरकारी नौकरी के साथ सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से मेहनत करें तो। कुल मिला के बात इतनी है कि अब आप एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के अंदर एलिजिबल हो जाएंगे, जो वैकेंसी अब आने वाली है। ठीक है, तो अब यहां से बचे कितने दिन है आपको तैयारी करने के लिए, क्योंकि एलिजिबल होना अलग चीज है और सिलेक्शन लेना दोनों अलग चीजें। तो क्या किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, ये एकदम ऐसे एस्पिरेंट हैं आप जो अभी तक शायद सब इंजीनियर के बारे में इंटरेस्टेड नहीं रहे होंगे, कुछ रहे होंगे जिनको कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा कि अरे क्या होता है एग्जाम, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर से निकलते हो अब यहां से आप सोचना शुरू करोगे। ठीक है, कि अब कहां से जाएं, तो थोड़ा सिंसियर हो जाइए एक आध दो महीने पहले से ही। ठीक है, आज रिजल्ट आया, आज से सिंसियर हो जाइए। अब यहां से अपने कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी जस्ट सर पे लगी हुई है। अगले आने 6 महीने 8 महीने के अंदर आप एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं बढ़िया तरीके की सरकारी इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, लेकिन अगर अब मेहनत नहीं करेंगे, नहीं जागेंगे, तो आप कितना संघर्ष है फिर इंजीनियरिंग करने के बाद। जब आप अब यहां से नौकरी की तैयारी करने के लिए जाएंगे दूसरे एग्जाम के, तो आप जाकर के अपने सीनियर्स को देख सकते हैं जो काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं इस फील्ड में और उनको एक जॉब नहीं मिल रही है। आपके पास सुनहरा अवसर है, फाइनल ईयर के साथ ही आप जॉब यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपका अभी कंप्लीट हुआ है और जॉब सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत रास्ता अभी दूर है, संघर्षपूर्ण है, कांटो भरा है। कैसे तैयारी करनी होगी समझते हैं एक एक स्टेप करके थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी, अब ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो अभी फाइनल ईयर में थे। ठीक है, जो लोग जिनको पता है सारे स्टेप वो तो अपना कंटिन्यू करें, ठीक, उनको नहीं। जो लोग फाइनल ईयर के अंदर जिनको नहीं पता होता है, तो अगर मैं एमपी सब इंजीनियर की बात करूं तो टोटल वैकेंसी आप जानते हैं इस बार 3450 प्लस का नोटिफिकेशन हमको मिल चुका था। अभी प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वैकेंसी अभी और बढ़ के आनी है, मतलब इसमें अभी और एड ऑन होगा। ठीक है, आप किसी ब्रांच से, उससे फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी इसमें। तो 3400 का भी नोटिफिकेशन मिल चुका था, बढ़ के आएगी 4000 के आसपास ही हो सकती है टोटल नंबर्स टोटल वैकेंसी के। ठीक है, इसकी जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कैलेंडर के हिसाब से तो 21 अगस्त है। नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, पर अगर आप इसको भी मानेंगे तो भी आज से आपके पास 50 दिन का समय बचा हुआ है। क्या ये 50 दिन आपके लिए सफिशियंट है, डिपेंड करेगा सिलेबस कितना बड़ा है और आपने बीटेक के अंदर कितनी मेहनत करी है। अब आपका बीटेक लगभग पूरे कोरोना के दौरान कंप्लीट हुआ होगा, तो मुझे ऐसी आशा है कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की होगी। ठीक है, कोई नहीं किया होगा जो भी जिसका बीटेक अभी कंप्लीट हुआ है, तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आपने कोरोना के टाइम पर अगर पढ़ा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा है तो उसका भी सारा कवर अभी इसी दिन के कम में करना पड़ेगा, इसी दिनों में करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन आप सिक्योर कर सकते हैं। सिलेबस किस तरीके का होता है, 100 नंबर का आपका टेक्निकल, यानी कि आप अगर सिविल से हैं तो सिविल का 100 नंबर, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल का 100 नंबर, और 100 नंबर होता है नॉन टेक्निकल का, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन होता है। टोटल आपके पास, अगर मैं टाइम की बात करूं तो 50 दिन का समय यहां से बचा हुआ है। अगर अपन मान लें कि पेपर 21 अगस्त को होगा तो बढ़ गई डेट, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकता है। कैसे प्रिपेयर करना है 50 दिन के अंदर, वो समझने से पहले थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस, सब्जेक्ट का वेटेज और कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग का मैंने कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस यहाँ पे ओपन कर रखा है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो जो एमपी सब इंजीनियर एग्जाम होता है उसमें कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, वो अपना बस ये बोल देते हैं कि 100 नंबर टेक्निकल से पूछेंगे और 100 नंबर नॉन टेक से पूछेंगे, दैट्स इट। ठीक है, बाकी ये नहीं पता कि आपसे कौन सा सब्जेक्ट कितना पूछेंगे, वो सब हमने डिटेल्ड में एनालिसिस करके निकाला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016 से लेकर के 2020 तक का पेपर एनालिसिस करने के बाद ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इस तरीके का पैटर्न रहा है। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट वाइज पूछे जाते हैं। सबसे पहले जैसे बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर आपका जो 2016 से लेकर 2020 तक का एवरेज वेटेज रहा वो 8.64 का रहा। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 9 नंबर का क्वेश्चन आपका बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी मिला करके पूछा गया है। 2020 के अंदर की बात करो, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 11 नंबर और 10 नंबर का। मतलब ये कह सकते हो कि 10 नंबर तो आपको बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी दे के ही जाएगा,
बढ़िया सब्जेक्ट है। बात करता हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो 6.5 का इससे पहले अगर मैं सारे एग्जाम का वेटेज देखूँ तो इतना रहा है, बाकी थोड़ा सा वेटेज डाउन हुआ है शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड के अंदर 2020 में 3 नंबर और 2 नंबर का पूछा जाता है। सर्वेइंग की बात करूँ, ये हमेशा से एक टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम पे जाएं। मोस्टली एजेई एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा वेटेज रहता है सर्वेइंग का। ठीक है, तो 11.6 नंबर का आपका जो है तो सर्वेइंग का एवरेज रहा है। बाकी देख सकते हैं 12 से 13 मतलब मेंटेन करके रखा है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो 12 से 13 नंबर ये आपके पक्के कर देगा। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन एंड बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर प्रिंसिपल आप प्लानिंग वगैरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर से अपने देखिएगा 6.1 नंबर का मतलब 6 नंबर से लेकर 7 नंबर के बीच का एवरेज वेटेज है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पिछले 4 साल के अंदर। अगर मैं बात करूं पिछले 2020 के अंदर, तो इसके फर्स्ट शिफ्ट में 10 नंबर का और इसके बाद 7 नंबर का। कहीं ना कहीं अब ये छलांग लगाना शुरू कर चुका है। 7 से 8 नंबर आप इसको मान सकते हैं, जो आपको ये देके जाएगा 2022 के अंदर पेपर में। हाईवे इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो हाईवे इंजीनियरिंग का 7.6 नंबर का वेटेज है। ये चूंकि ये वेटेज हर साल घटता बढ़ता रहता है, उसकी वजह से जैसे 2018 के अंदर ज्यादा है तो 17 में कम आ गया तो बैलेंस हो जाता है, इसलिए एवरेज वेटेज से उतना ज्यादा हमें पता नहीं चलता। रिसेंट वेटेज हमने यहाँ पे लिख रखा है 2020 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट में 13 क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चन, तो ऑन एवरेज आप मान सकते हो 10 से 11 क्वेश्चन आपको ये भी देके जाएगा हाईवे इंजीनियरिंग। रेलवे की बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहा है एवरेज, 2 क्वेश्चन, ये 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको रेलवे वाला पार्ट देके जाएगा। रेलवे वाले पार्ट से भी स्लीपर डेंसिटी वगैरह 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट आपके लिए हाईवे जाता है। ब्रिज, टनल और एयरपोर्ट, ये ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ से ब्रिज वगैरह क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ब्रिज, टनल और एयरपोर्ट से पहले तो 1 नंबर का पूछता था, इसके बाद फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी, ये मिनिमम वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं। मोस्टली जो बड़े बड़े सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये आपका टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आपका 10% का वेटेज रखता है, 9.5 का लगभग 10% का। 14 नंबर का पूछ लिया गया था 2020 फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आपको पूछा गया 10 नंबरों का। अप्लाइड मैकेनिक्स, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको तो ऐसे सोम के अंदर ही आप पढ़ लेते हो, पर कभी कभी पूछता है फोर्स वगैरह के बारे में, तो वो हो जाता है सोम के अंदर ही कवर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर बात करूंगा तो 4.5 नंबर का एवरेज वेटेज है, 4 नंबर और 5 नंबर का। ठीक है, 2020 और 2000 फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, टॉस, देखो टॉस के अंदर क्या है, एक क्वेश्चन लगभग टॉस से पूछा जाता है, यहाँ भी ट्रेस और डिटर्मिनेसी वाले पार्ट से, तो इसका भी उतना ज्यादा वेटेज यहाँ पर नहीं है। आरसीसी की बात करूँ तो 6.21 मतलब 6 से 7 नंबर का वेटेज था, 4 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट में और 8 नंबर का सेकंड शिफ्ट के अंदर। ऑलमोस्ट कह सकते हो 6 से 7 का आपका एवरेज वेटेज आप मान सकते हो। ठीक है, स्टील डिजाइन की बात करूँ तो 5 से 6 नंबरों का था, 2 नंबर का फर्स्ट शिफ्ट में और 5 नंबर का सेकंड में। 3 से 4 नंबर अगर एवरेज की बात करूँ तो ये देखे जाएगा आपको। हाइड्रोलिक्स की बात करूँ तो 5 से 6 नंबर पूछे गए थे, 9 नंबर का आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया गया, सेकंड शिफ्ट में 6 नंबर का। इसके बाद ओपन चैनल फ्लो का 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, तो ओएससीएफ से भी 1 से 2 क्वेश्चन आप मान सकते हो। हाइड्रोलिक से 6 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोलिक मशीन वाला पार्ट जो है, हाइड्रोलिक मशीन से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ये अच्छा पार्ट है, यहाँ से भी 2 से 2 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे ही। जियोटेक इंजीनियरिंग, ये जो सॉइल मैकेनिक वाला पार्ट है, इसका भी काफी अच्छा वेटेज रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं 9.4, पहले तो अच्छा था, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ 2020 में, 7 नंबर में फर्स्ट सेकंड में 7 नंबर का, तो एवरेज वेटेज मान सकते हो 7 से 8 नंबर भी इस बार आएगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि कुछ ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे, जो आपको एमपी सब इंजीनियर में सिलेक्शन दिला सकते हैं। ठीक है, जिनको आप पहले डायरेक्टली पढ़ना चाहोगे। जैसे सबसे पहले अगर आप तैयारी अभी शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये पहला सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा आपका सर्वेइंग वाला पार्ट होना चाहिए, 12 से 13 नंबर जो आपको देके जा रहा है। तीसरा आपका है अगर तो हाईवे इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जो कि 10 से 11 नंबर आपको देके जा रहा है। ठीक है, चौथे बार अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ, ठीक है, चौथे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो चौथा आपका इरिगेशन। देखो इरिगेशन के बारे में अपन ने बात की नहीं किया, इरिगेशन से भी देखिए 12 से नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में पूछे गए, तो आपका चौथा यहाँ से मान लो कि एवरेज 10 नंबर इसका भी है, तो चौथा सब्जेक्ट आपका इरिगेशन होना चाहिए। फिर आते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये भी आपको 10 नंबर देके ही जाएगा, तो 5वां सब्जेक्ट आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, जो मोस्टली यहाँ पे थ्योरी वाले पोर्शन जो होते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एमपी सब इंजीनियर में। आप डिजाइन सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, देखिए डिजाइन में आप सोम की बात करिए तो 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है, आरसीसी की बात करिए तो 6 से 7 का वेटेज है, स्टील की बात करिए तो वही 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है। तो कुल मिलाकर के इस डिजाइन वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लेस तो नहीं कहेंगे बट हाँ 4 से 5 का ही वेटेज है। लेकिन अगर आप थ्योरी वाले पोर्शन की बात देखें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए देख सकते हैं। तो पहले बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना है आपने को, अगर आप पढ़ रहे हो तो। दूसरा आप कवर करना है 12 से 13 क्वेश्चन जो आपका सर्वेइंग वाला पार्ट है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी ठीक ठाक है, इसको भी कवर करना है पहले, तो 3 ये हो गए। चौथा आपको कवर करना है अपना हाईवे इंजीनियरिंग। 5वां आपको कवर करना है सबसे पहले इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी कंबाइंड पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 5वें नंबर पे। अच्छा 5वां तो ये हो गया। 6वें नंबर पर आपने को पढ़ना है क्या, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसके बाद आइएगा आप
सोम डिजाइन वाले सब्जेक्ट में स्टार्टिंग करिएगा सोम से, 7वें नंबर पे सोम पढ़िएगा, इसके बाद 8वें नंबर पर आरसीसी, फिर 9वें नंबर पर आपको पढ़ना है स्टील। इससे इन सबसे पहले एक सब्जेक्ट और पढ़ना है जो कि हाइड्रोलिक वाला पार्ट है, और सॉरी जियोटेक वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप इन डिजाइन वाले सब्जेक्ट से पहले पढ़ लीजिएगा थोड़ा जियोटेक वाला पार्ट। जियोटेक से भी क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इजी सब्जेक्ट है, आसानी से कर सकते हो, इसके अंदर फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड है। तो जो टॉप 5 अगर बात करो तो ये टॉप 5 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये टॉप 5 हो गए। फिर 6वें 7वें नंबर पहले सॉइल फ्लूइड, इसके बाद आइएगा डिजाइन सब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट है आपकी इंपॉर्टेंट वाले, आप इनका एनालिसिस देख सकते हैं। पीडीएफ इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर आपको मिल जाएगी, मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर के आप हमें मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगी। ये तो बात होगी किसकी, टेक्निकल की, इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर बात देख लेते हैं किसकी, हिंदी नॉन टेक्निकल पोर्शन। नॉन टेक्निकल में सबका वेटेज कॉमन ही है, जैसे कि बात कर लेता हूँ, हिंदी का 14 मार्क्स का पेपर आता है, मैथ का 14, इंग्लिश का 14 का, साइंस का 14, फिर जनरल अवेयरनेस 16 का, और आपका कंप्यूटर रीजनिंग 14 और 14 की। इनमें से कभी कभी क्या होता है ना, मैं हिंदी 15 की आ गई तो ये आपका जनरल अवेयरनेस 15 का आ गया, ऐसे करके 1-2 नंबर किसी किसी में आगे पीछे होते रहते हैं, वो आप उनको बैलेंस हो जाते हैं, वो कुल मिला के 100 नंबर का आपके यहाँ से पूछा जाएगा, और ऑन एवरेज 14 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। तो ये पार्ट ये हो गया कंप्लीट सिलेबस। इतनी चीजें आपको कवर करनी है 50 दिन के अंदर, आसान बात तो नहीं है ना। बट एक बात मैं कहूँगा, बस नामुमकिन नहीं है, ठीक है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि नामुमकिन तो कुछ भी नहीं इस दुनिया में, है ना। अगर आप मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं, और मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो फिर ये समझ लीजिए कि जिंदगी आपकी बहुत ज़्यादा कांटों भरी रहने वाली है आगे आने वाले समय में। क्योंकि इंजीनियरिंग की वैकेंसी जो मध्य प्रदेश के अंदर है, वो अगर एई की बात करूँ तो निकल चुकी, 479 पोस्ट का पेपर अभी कल ही था 3 जुलाई को। तो ये भी अब इसके अंदर भी मतलब असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर ही वैकेंसी बहुत लंबे समय बाद आएगी। अगर मैं बात करता हूँ ऐसे सब इंजीनियर की, यानी एससी की, तो जो सब इंजीनियर की वैकेंसी है लगभग कितनी 3500 प्लस, मतलब 4000 के आसपास आएगी। तो ये जो 4000 की वैकेंसी ये भी इस बार निकल जाएगी, और इस बार अगर मेहनत नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे, तो फिर अगर आपके स्टेट में तो कोई वैकेंसी बची नहीं, 2-4 साल के लिए बंद हो जाएंगे, मतलब आएंगे 10, 20, 50, तो स्टेट में तो बची नहीं। एसएससी जे का आप हाल जानते हैं, अभी 2-3 साल बाद तो पेपर होगा, अभी इस साल 2023 के अंदर, इसके बाद बचा कौन सा आपका, और सारे रेलवे के अंदर की वैकेंसी का भी पता नहीं, आएगी लेकिन थोड़ा डिले होगा। तो कुल मिला के आपके पास मौका अवसर केवल सब इंजीनियर का है, आप इसे अगर छोड़ेंगे तो संघर्ष होगा आपकी जिंदगी में आगे निश्चित तौर पर, अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से अब बीटेक कंप्लीट करके सीधा प्राइवेट में शिफ्ट करूँ, तो बढ़िया है आपके लिए, आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सरकारी के लिए, तो ये बेहतर मौका है, इसे ना गवाएं, नामुमकिन को मुमकिन करना ही आपका काम है यहाँ से, ठीक है। इतनी मेहनत आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। किस तरीके से मेहनत करनी है, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना होगा, संघर्ष तो होगा निश्चित तौर पर, सिलेक्शन भी हो जाएगा, बट ये है कि अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तब। कैसे पढ़ना होगा, कौन कौन सब्जेक्ट पहले कवर करें, वो मैंने बता दिया। इस तरीके की आपका कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है। कितने दिन का समय आपके पास है, 50 दिन है। अब ये 50 दिन तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, निश्चित तौर पर आपको इससे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि अब स्टार्ट कर देंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा डेट बढ़ेगी, तो एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, और कर जाएंगे। शुरुआत ही नहीं करेगी, क्या डेट कम है तो और मुश्किल होने वाली है, क्या शुरू ही नहीं किया है ना, एटलीस्ट चलिए, तो ना करने से बेहतर ही कुछ कर जाइए, है ना, जिसमें सिलेक्शन के चांसेस होंगे। नहीं करेंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो ऐसे हार मानना ज्यादा बेहतर है, लड़के हार मानिए, हारी क्यों मानिए, फिर जीत भी जाएंगे, ठीक है। तो एक बार लड़ने का संघर्ष जुटाइए तो सही सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी करना क्या होगा, देखिए 50 दिन तो आपके पास अभी है। अब चूंकि एग्जाम की डेट तो अभी 21 अगस्त एक्सपेक्टेड है, डेट बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा यहाँ से। और इसमें आपको कैसा शेड्यूल होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, इस तरीके का अपना शेड्यूल आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आपकी क्या स्पेशल इसमें हेल्प कर सकते हैं, देखिए जैसे आप अभी यहाँ से जस्ट फाइनल ईयर आउट हुए, किसी प्रकार कोचिंग आपने नहीं करी होगी, कॉलेज के अंदर भी उतनी अच्छी पढ़ाई हुई नहीं क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो यहाँ से आपको क्या है कि चाहिए एक बेसिक चीजें, जो आपको कंप्लीट कंटेंट मिल जाए, उसे पढ़ करके आप एग्जाम देने जाएं, आपको कुछ भी सोचना ना पड़े, क्योंकि सोचने का समय है ही नहीं, केवल पढ़ने का समय और प्रैक्टिस करने का समय। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए एमपी सब इंजीनियर स्पेशल द सिविल पॉइंट की तरफ से, ठीक है, द सिविल पॉइंट की तरफ से हम आपके लिए एक स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं। बैच का नाम है निष्कर्ष बैच, ठीक है। निष्कर्ष इसलिए नाम दिया क्योंकि अब समय यही है कि आपको निष्कर्ष ही दिया जाए, डिटेल पढ़ाने से अब यहाँ से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि समय है, तो निष्कर्ष बैच नाम रखा है इसका। निष्कर्ष बैच के अंदर आपको जितने भी चीजें यहाँ पे दी गई, देखो निष्कर्ष बैच का मैं आपको शेड्यूल समझा देता हूँ। इसमें सब्जेक्ट वाइज जैसा जैसा वेटेज रहता है वैसे आपका शेड्यूल बना हुआ है। इसमें देख सकते हैं सबसे पहले एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, पहले 4 दिन के अंदर एकदम बढ़िया तरीके से। अब बस इसमें ये कि आपको टाइमिंग का ध्यान रखना होगा, पर डे कम से कम आपको 6 घंटे की क्लास करनी होगी, 6 आवर्स की पर डे क्लास होगी, जिसमें आपका लगभग 4 घंटे का टेक्निकल पोर्शन होगा और 2 घंटे का नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा, ठीक है।
तो 2 घंटे का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा। टोटल आपकी क्लासेस 4 घंटे की, जिसमें आपको केवल क्लास देखनी है और पीडीएफ हम ही प्रोवाइड करेंगे। तो पीडीएफ से आपको रिवीजन करना है, अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो 6 घंटे की क्लास देखी, पीडीएफ से रिवीजन किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, और प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर की ई बुक है वो भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, तो उससे प्रैक्टिस करना है। कुल मिला के कंटेंट की जवाबदारी हमारी है, पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। करना कैसे, शेड्यूल देख लीजिए। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 4 दिन तक है, सेम डे आपका। अब होता क्या, देखिए आपने जैसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ा 4 दिन तक, 4 दिन में आपका कंप्लीट हो गया। आपको नोट्स मिलकर रिवाइज कर लिया, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। इसके बाद जैसे आपका कंप्लीट हो गया, आपको उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाने हैं, जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ठीक है। दूसरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है 5 दिन में, सेम चीज उसका भी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको लगाना है शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद। हाईवे इंजीनियरिंग अगले 5 दिन के अंदर, सर्वेइंग आपका अगले 5 दिन, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन अगले 4 दिन के अंदर, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी अगले 6 दिन के अंदर, सॉइल मैकेनिक अगले 4 दिन, सोम टॉस और अप्लाइड मैकेनिक्स अगले 5 दिन के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स अगले 7 दिन, ऐसे करके अगले अगले 7 दिन बढ़ते जाएंगे। इसके बाद फिर आरसीसी अगले 4 दिन, स्टील आपका 4 दिन, और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। लाइन्स वगैरह के बारे में यहाँ पे अपन ने लास्ट में 3 दिन इसके लिए रखा है। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होते जाएंगे, उन सब्जेक्ट के सामने उनका सेम डे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अपना वहाँ पे आप स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा। कोई डाउट है तो डाउट के लिए हमारी फैकल्टीज आपके पास 24/7 अवेलेबल है, आप उन्हें कॉल व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई किसकी, टेक्निकल की बात। टेक्निकल के साथ साथ मैंने तो आपको 4 घंटे का भी शेड्यूल बताया, मैंने बताया ना 4 घंटे तो आपको केवल टेक्निकल पढ़ना है। भैया 2 घंटे आपके पास अभी और है ना, उसमें नॉन टेक पढ़ना है। तो 2 घंटे नॉन टेक में क्या करिएगा, पहले कंप्यूटर की क्लास होगी आपकी, इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और साइंस है। ये आपके 7 सब्जेक्ट हैं। आप देख सकते हैं इनके सामने शेड्यूल आपके डले हुए हैं। ये 7 दिन के अंदर आपको कवर करने होंगे, ठीक है। ये आखिरी लड़ाई होगी आपकी तरफ से, ठीक है, जो आप लड़ने वाले हैं। हार मत मानिएगा, लड़ने के लिए तैयार रहिएगा, जी जान लगाकर मेहनत कीजिएगा, ठीक है। बाकी मेहनत अपने तरीके से कर लीजिए 100%। बाकी कहते हैं ना, कर्म फल तो आपके हाथ में भी नहीं है ना, बस आप कर्म करिए अपना, भगवान बाकी मेहनत देख के आपका फल जरूर देगा। ओके, तो ये आपके 7 दिन आपके सामने। करना क्या होगा, जैसे आपके कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, सेम डे उनका टेस्ट, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स आपको अपने प्रिपेयर करने हैं। प्रैक्टिस के लिए हम ई बुक भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। ये तो हो गया कंप्लीट। अब बताइए सर कोर्स की फीचर क्या क्या है। सभी सब्जेक्ट पहले तो कवर होंगे, जैसा सब इंजीनियर का पैटर्न रहा है। इसके बाद चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड कर ही दे रहे हैं। जैसे कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, पहले उसका एनालिसिस, क्योंकि समय कम है, फालतू चीजें पढ़ा नहीं सकते, एनालिसिस करके चीजें देनी होंगी, तो वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग ईच सब्जेक्ट ईच चैप्टर PYMCQ, जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके जो भी PYMCQ हमारी जो फैकल्टी आपको साथ साथ ही करवा देती है, तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी। आफ्टर कंप्लीटेड ईच सब्जेक्ट फुल सब्जेक्ट टेस्ट विल बी कवर्ड। जैसे मैंने बताया कि जैसे कोई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है, आपको उसके फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, मतलब उस सब्जेक्ट का टेस्ट अटेम्प्ट करना जाकर, ताकि आप चेक कर पाए आपने सब्जेक्ट में कितनी अपनी पकड़ बना ली है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ सिलेबस फुल टेस्ट विल बी कंडक्टेड। जैसे आपका कोई सिलेबस कवर हो जाता है, मान लेता हूँ आपने टेक्निकल या कंप्लीट सिलेबस कर लिया, तो आपको 10 FLT मिलेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट सीरीज भी हम ही प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। 10 FLT मिलेंगे, 10 FLT आपको लगाने हैं, अटेम्प्ट करने हैं और चेक करना है आपने कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत रह रही है, उस सब्जेक्ट में फिर काम करना है। फुल डाउट सपोर्ट हमारी तरीके से मैंने बता दिया। कैसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हो जाएंगे हमसे, चैट में, ऐप के अंदर चैट का अवेलेबल है, और कॉलिंग के थ्रू भी हमसे आप ऑलवेज कनेक्ट रहेंगे 24/7। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक बार कोर्स अगर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे भूल जाए। आप कितने भी समय कॉल करिए, फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। ऑल सब्जेक्ट नोट्स, PDF, ई बुक, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये तो होगी कोर्स फीचर की बात, ठीक है, आप देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का क्या है, टेस्ट सीरीज जानते हैं 15x50, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज 50-50 क्वेश्चन के 15 टेस्ट हैं, 15 सब्जेक्ट के 750 क्वेश्चन इसमें। नॉन टेक में भी 50-50 के तो 350 हो गए, और मिक्स टेस्ट हैं आपके 100, तो इसमें 900 ये हो गए। फुल लेंथ टेस्ट है 10, तो 2000, लगभग 4000 क्वेश्चन तो कवर हो रहे हैं टेस्ट सीरीज से। ई बुक की फीचर की बात करो तो 3500 क्वेश्चन टेक प्लस नॉन टेक की हमने बनाई हुई है। ई बुक आपको मिल जाएगी उसी के साथ, कोर्स के साथ होगा, तो 3500 क्वेश्चन, इनका भी डिटेल में सोल्यूशन अवेलेबल है, तो एक कंप्लीट तैयारी है आपके लिए, ठीक है। एक कंप्लीट तैयारी है जिससे आप जुड़ करके अपनी तैयारी बहुत शानदार कर सकते हैं। इससे बेहतर आपके लिए कोई ऑप्शन यहाँ से नहीं हो सकता। हाँ, बस ये है कि मेहनत की गारंटी आप लीजिए, बाकी कंटेंट की गारंटी हमारी होगी। डाउनलोड क्या करना है, कहाँ से मिलेगा कोर्स, जाना है पहले तो प्ले स्टोर के अंदर, ठीक है, प्ले स्टोर के अंदर, और वहाँ से आपको द सिविल पॉइंट सर्च करना है। क्या सर्च करना है, द सिविल पॉइंट, ठीक है, ये आपको सर्च करना है। TCP लोगो पर लिखा आएगा, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे जाइएगा, निष्कर्ष बैच दिखाई देगा,
निष्कर्ष बैच के अंदर आप अगर डेमो पहले चेक करना चाहते हैं तो कंटेंट सेक्शन पे जाकर के डेमो का फोल्डर है, सारे सब्जेक्ट के डेमो अवेलेबल है, उसे चेक कर सकते हैं। डेमो चेक करने के बाद अभी भी कोई डाउट है, कोई शंका है मन में, तो 3 नंबर है हमारे, इन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी आगे की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी और ये बहुत शानदार मौका है, इसे जाने मत दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जिंदगी में संघर्ष आने से पहले अगर उसे खत्म कर दे, कहते हैं ना, बीमारी होने से पहले अगर उसका इलाज कर दें तो उससे बेहतर तो कुछ ही नहीं है। ठीक है, और आज के समय में बेरोजगारी से बड़ी बीमारी कुछ ही नहीं है अपने देश में। तो आप उस चक्कर में पड़े ही ना, खूब मेहनत कर लीजिए 50 से 60 दिन, जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी प्रभु की कृपा रही तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कंटेंट हम आपको बहुत शानदार देंगे, बस यही कि आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। ओके, आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो अगर कोई डाउट है तो। बाकी आपको मैंने बता दिया कहाँ पे जाना है, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, वहाँ से निष्कर्ष बैच चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। ये सारे शेड्यूल है आपका जो आपके सामने हमने ओपन कर रखा है। ठीक, इस तरीके से रहने वाला है। ओके, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए क्लासेस शेड्यूल का तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ये जो नंबर्स दिए इनमें आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ डायरेक्ट सेंड कर देंगे। ठीक, ये नंबर्स हमारे हैं, इन पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा तो आपको पीडीएफ डायरेक्टली सेंड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। द सिविल पॉइंट पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए फर्दर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।